नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए बड़े समझौते के बारे में, जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है। यह डील केवल दो देशों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पूरे एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर डालने वाली है। अगले घंटे में मैं आपको बताऊंगा कि यह समझौता क्यों हुआ, इसमें क्या क्या शामिल है, इसके क्या लाभ और खतरे हैं और दुनिया के बाकी देश इसे किस नज़र से देख रहे हैं। आखिर है क्या दोस्तों? इस समझौते की अहम लाइन है, किसी एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और इसके उलट भी यही नियम कानून लागू होगा। इस पर हस्ताक्षर किए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दोनों को आप देख पा रहे हैं इस फोटो में कि दोनों लोग पूरा अच्छे से एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और जो साइन किए हुए डॉक्यूमेंट हैं, फाइल है, उसको भी हाथ मिली हैं। और इसे अल जजीरा ने छापा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं। ये खबर बहुत बड़ी बन के आती है। इसमें भारत को भी चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कैसा है दोनों के रिश्ते। तो अब यह डील करने का मतलब क्या था? यह डील इस समय पे भी हुई जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और पुराने संगठन जैसे कि अमेरिका पर निर्भरता धीरे धीरे कमज़ोर होती दिख रही है। अच्छा, इसकी ज़रूरत पाकिस्तान को या फिर सऊदी अरब को क्यों पड़ी? तो दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता नया नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच गहरे धार्मिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल और आर्थिक मदद देता रहा है। वहीं पाकिस्तान के लाखों प्रवासी मजदूर सऊदी अरब में काम करने जाते हैं। आपको पता होगा कि सऊदी अरब में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ही लोग रहते हैं। सुरक्षा के स्तर पर भी सऊदी ने हमेशा पाकिस्तान की फौज पर ताकत पर भरोसा किया। पाकिस्तान का अनुभव, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर उसकी परमाणु क्षमता, यह सब सऊदी अरब के लिए अहम है। मध्य पूर्व की मौजूदा स्थितियों ने इस समझौते की ज़रूरत और बढ़ा दी है। एक तरफ इजराइल की आक्रामक नीतियां और ईरान के साथ टकराव, दूसरी तरफ अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं, इन सब के बीच सऊदी को एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था। पाकिस्तान के लिए भी यह अवसर था कि वह अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करे और आर्थिक सैन्य सहयोग हासिल करे। जैसा कि दोस्तों अभी जल्द ही ये खबर छप के आती है कि कतर होस्ट करता अरबिक इस्लामिक इमरजेंसी समिट। अब ये हुआ कि अब ये है क्या, कौन इसे कर रहा है और ये क्यों कर रहा है, क्या है ये? तो ये है कतर क्या करता है कि एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सारे मुस्लिम स्टेट आते हैं, मिल करके एक नाटो जैसा संगठन बनाने की बात करते हैं। क्योंकि हाल ही में इजराइल ने दोहा में एक मिसाइल अटैक करता है। ये मिसाइल अटैक करता क्यों है? तो दोस्तों, ये मिसाइल अटैक इजराइल इसलिए करता है क्योंकि दोहा में इजराइल कहता है कि दोहा में हमास के कुछ आतंकी जो है बैठकर यहाँ पे डीलिंग करते हैं, बैठकर यहाँ पे रणनीति बनाते हैं। अब इन सारे आतंकवादियों को मारने के लिए इजराइल ने दोहा पर अटैक कर दिया। जैसा कि आपको पता होगा कि इजराइल और फ़िलिस्तीन, जो इस समय इजराइल और गाज़ा में जो लड़ाई चल रही है, उसमें क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में आप देख रहे होंगे कि फ़िलिस्तीन, गाज़ा की स्थिति क्या, गाज़ा के लोगों के खाने के लिए, पानी पीने के लिए, उनकी जो दैनिक जीवन की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं उनको मिल पा रही हैं। तो इस तरह से इजराइल दोहा पर अटैक करता है। तो जो कतर है, जो वहाँ की राजधानी है कतर की दोहा, यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई जाती है, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होते हैं और एक नाटो जैसा संगठन बनाने की बात करते हैं। अब आगे क्या होगा, इसमें मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इन समझौते की मुख्य बातें क्या रही जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुई। तो सबसे पहले तो म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज, यानी
हमले का मतलब साझा समझा जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो सऊदी अरब समझेगा कि ये हमारे ऊपर हमला हुआ है, और अगर कोई सऊदी अरब पे हमला करता है तो पाकिस्तान सोचेगा ये हमारे ऊपर हमला हुआ। यह नाटो जैसी संधियां से मिलता जुलता प्रावधान है। नाटो मैं पिछली वीडियो मेरा आपने अगर देखा होगा कि कैसे रसिया नाटो के सदस्यों के ऊपर हमला कर रहा है, तो नाटो में उसमें थोड़ी सी मैं नाटो के बारे में जिक्र किया हूँ। अगर आपको नाटो के बारे में जानना होगा तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो ये नाटो जैसी स्थिति बनाने की जैसी संधियों से मिलता जुलता प्रावधान है। इसके अलावा सैन्य सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार प्रणालियों पर संयुक्त काम करने की बात है। मतलब कि अब अगर कोई भी डिफेंस तरीके की चीज़ बनेगी उस पर दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें सभी सैन्य साधनों का इस्तेमाल शामिल है, जिसका संकेत है कि परमाणु क्षमता को भी अप्रत्यक्ष रूप से इस समझौते में जोड़ दिया गया है। क्रियान्वयन को लेकर अभी कई बातें स्पष्ट नहीं हैं, जैसे कौन सी धारा तुरंत लागू होगी और कौन सी धीरे धीरे बढ़ेगी, इससे साफ नहीं है। दोनों देश अभी औपचारिक रूप से सुरक्षा साझेदार हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले फ़ायदे क्या हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लाभ है सुरक्षा और आर्थिक सहयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ, भारत के साथ क्या रिश्ता है, कैसे हमेशा उनके बीच लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इससे ज़रूर पाकिस्तान को थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से भारतीय जो सेनाएं हैं वो किस तरह से स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सेनाओं को ध्वस्त की हैं, किस तरह से उनके मनोबल को तोड़ी हैं, और वहाँ जो पालता है टेररिस्ट को, उसके भी ठिकानों को हमारी सेनाएं किस तरह से तबाह की हैं। तो हमारी सेनाएं तो उनसे कोई मुकाबला नहीं। इसी की डर की वजह से पाकिस्तान सोच रहा है कि हमारा कोई एक और सहयोगी देश मिल जाए जिसके साथ मिल कर के हम अपनी सुरक्षा मजबूत करें। और वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, आप आए दिन न्यूज़ सुनते रहते होंगे, वीडियोस देखते रहे होंगे कि भिखमंगों का देश भी कहा जाता है पाकिस्तान को, कि वो हमेशा किसी न किसी से कटोरे में भीख मांगना शुरू करते, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, हर देश से, लगभग सऊदी अरब से भी हमेशा भीख ही मांगता रहता है। तो इन भिखारियों से हमारा क्या ही ताल्लुक़ होगा। तो लेकिन इन सब के लिए, वो सब कुछ सही करने के लिए पाकिस्तान जो है इस तरह का डील कर रहा है। उसे पता है कि अगर उस पर बाहरी हमला होता है तो सऊदी अरब उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मजबूत होगी, क्योंकि पाकिस्तान भिखमंगों का देश है तो उसकी क्या ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी ही पहचान है। 2-4 देश, टुच्चू मुच्चू देश, इनके बारे में जानते हैं कि हाँ है कोई भिखारी जिसको दिया जा रहा है, खाने पीने के लिए चल रहा है। तो उसको भी मजबूत करने के लिए जो सऊदी अरब के साथ आना चाहता है, सऊदी अरब को भी फ़ायदा है कि उसे पाकिस्तानी फ़ौज जैसी फ़ौज, ताकत और परमाणु शक्ति का प्रत्यक्ष सहारा मिल जाएगा। इससे उसकी क्षेत्रीय स्थिति और मजबूत होगी, साथ ही मुस्लिम दुनिया में वह अपनी लीडरशिप और पुख्ता कर पाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका असर भारत और दक्षिण एशिया पर क्या होगा। भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इस समझौते से उसकी सऊदी अरब के साथ रिश्तों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी पीठ पर सऊदी अरब की सुरक्षा गारंटी का दावा कर सकता है। ईरान जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह डील चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें इस्लामिक ब्लॉक बनने की झलक दिख रही है। वहीं अमेरिका और यूरोप को लगता है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा गारंटी पर कम और अपने नए गठबंधनों पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रहा इंडिया और पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल बॉर्डर। अब पाकिस्तान का दिक्कत क्या है कि ये दोनों तरफ से पिटता है, इधर इंडिया पीटता है, उधर से अफ़गानिस्तान पीटता है। और अब यहाँ ईरान की बात आती है। ईरान जितने मुस्लिम सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, इराक हो गया,
सीरिया हो गया, टर्की हो गया, यमन हो गया, ये सारे देश सोचते हैं कि हम मुस्लिम जो देश हैं उनका मतलब हेड बन के रहे, मतलब सारे मुस्लिम देश हमारे ऊपर निर्भर रहे। इन सब की होड़ में ये आपस में ही इन लोगों की नहीं बनती, इसलिए इन लोगों को जब मन करता है तब जो है एक छोटा सा देश इजराइल, जब होता है जब ईरान पे मिसाइल दाग देता है, जब होता है टर्की को हड़का देता है, मतलब वो हमेशा हड़का। और हाल ही में आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति बना के रखा है। छोटू सा देश है, वो पूरा फिलिस्तीन को ही ख़त्म करने पे एकदम तुला है, ख़त्म ही कर दिया है। तो इन लोगों की आपस में नहीं बनती, पाकिस्तान अपने आप को बड़का नेता बनने चलता है। तो ये जो स्थिति है, जियोग्राफिकल कंडीशन, इसको भी मजबूत करना चाहता है। अब इसमें ईरान को भी चुनौती महसूस हो रही होगी, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में क्या जियोपॉलिटिक्स में क्या दिक्कत है वो आपको सबको पता होगा। तो अब आते हैं इनकी चुनौतियों और आलोचनाएं के बारे में। तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्या दोनों देश वाकई किसी हमले की स्थिति में फौज भेज पाएंगे या सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेंगे। आर्थिक बोझ भी बड़ा मुद्दा है, पाकिस्तान पहले भी है आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सैन्य प्रतिबद्धताओं को निभाना आसान नहीं होगा। क्षेत्रीय स्थिरता भी बढ़ सकती है। अगर इस समझौते को पड़ोसी देश खतरे के रूप में देखते हैं तो हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है, क्योंकि भाई अगर अफगानिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान इससे वो कर रहा है, समझौता कर रहा है, अगर कभी हमारे और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो हथियार की खरीद फरोख्त है उसमें भी बढ़ेगी। तो इससे अमेरिका जैसे देश को बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है उसको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, उसका हथियार बिकना चाहिए, चाहे देश में अशांति फैली रहे, चाहे लोग मर रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको हमारा हथियार बिकना चाहिए ताकि हमारा घर चले। आलोचक ये भी कहते हैं कि यह डील कहीं पाकिस्तान को सऊदी की सुरक्षा ज़रूरतों में इतना न खींच ले कि उसकी अपने अंतर्राष्ट्रीय हित पीछे छूट जाए। तो दोस्तों अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस समझौते को ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसमें उनका प्रभाव कम हो सकता है। चीन तुर्की से इसे अपने फायदे के हिसाब से सकारात्मक मान सकते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील कर रही हैं। संभावित सवाल क्या हैं? कई लोग पूछे, क्या यह समझौता भारत पाक तनाव की और बढ़ाएगा? हो सकता है, क्योंकि भारत पाक में हमेशा तनाव ही रहता है, दोनों देश में हमेशा युद्ध होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है टेररिस्टों को पनाह देता है। वो टेररिस्ट हमारे देश में आकर भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहलगाम अटैक हुआ था। इस तरह के तो दोनों में अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है। कभी भी स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान और भारत में अभी क्या स्थिति थी कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा। तो इस तरह की अगर स्थिति आती है तो अगर सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देने जाएगा तो भाई भारत को तो प्रॉब्लम होगी ही। क्या और दूसरा बात आती है, क्या इसमें परमाणु आयाम भी शामिल है? परमाणु आयाम का क्या ये दोनों मिलकर एक दूसरे को परमाणु हथियार भी देने या दोनों परमाणु हथियार साझा करके नए और भी परमाणु हथियार बनाने के भी काम करेंगे? क्या यह समझौता सिर्फ कागज़ पर रहेगा या असल में भी लागू होगा? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य पर निर्भर है, लेकिन इतना तय है कि इससे एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मच चुकी है। निष्कर्ष दोस्तों, यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में एक नया अध्याय खोलता है। यह दोनों के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अगर यह सही तरीके से लागू हुआ तो दोनों देशों की सुरक्षा और कूटनीति स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया गया तो यह क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि इसका असर किस तरह से सामने आता है। तो दोस्तों, आपने पूरा सेशन सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस विषय पर अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। क्या आपको लगता है कि यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए वरदान है या फिर यह आने वाले समय में एक बोझ बन सकता है? अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और गहन विश्लेषण मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।